हेलो फ्रेंड्स, आज का आपका स्वागत है ज्ञान अध्ययन चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है पर्वत प्रदेश में पावस। पावस का अर्थ है वर्षा ऋतु। इसमें कवि सुमित्रानंद पंत जी ने पर्वतों में वर्षा ऋतु का आगमन कैसे होता है उसके बारे में वर्णन किया है। उसके बारे में हमें बताए हैं कवि कि पावस जो ऋतु है, जो वर्षा ऋतु है, उसमें क्या क्या परिवर्तन आता है। वर्षा की वजह से प्राकृतिक में हमारे कौन कौन से परिवर्तन आते हैं। तो यहाँ पे कवि बताए हैं कि पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्राकृतिक वेश। यहाँ पे कवि बोल रहे हैं कि यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पष्ट भाग 2 से लिया गया है। इसके कवि सुमित्रानंद पंत जी कह रहे हैं कि जो हमारा कवि कहते हैं कि पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा ऋतु का प्रवेश हो गया है, जिसकी वजह से प्रकृति के रूप में बार बार बदलाव आ रहा है। अर्थात कभी बारिश होती है तो कभी धूप निकलते हैं। अक्सर हम ऐसा देखते हैं कि हमारा जब बारिश का मौसम आता है तो कहीं बारिश हो रही है तो कुछ दूरी पे देखिएगा तो धूप निकला हुआ है, कुछ दूरी पे देखिएगा कि कम वर्षा हो रही है। तो क्या होता है, जो हमारे मौसम है उसमें आपको बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। मेघ लाकर पर्वत अपार, अपने सहस्त्र दृग सुमन फार, अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है विशाल। यहाँ पे कवि सुमित्रानंद पंत जी क्या आपको बताना चाह रहे, मेखलाकर मतलब होता है, मेखलाकर का अर्थ होता है जैसे कि कमर में बांधने वाली जो एक आभूषण होती है, उसी के मतलब जैसे मेखलाकर होता है, जैसे कि हम जो कमर में आभूषण बांधते हैं वो कैसे टेढ़े मेढ़े रहते हैं, तो ये हमारे कमर में परफेक्ट बैठते हैं। उसी तरह कभी यहाँ पे बोल रहे कि जो हमारे पर्वत है, जो पर्वत है वो कैसे हैं, मेखलाकर है, मीन्स क्या है, टेढ़े मेढ़े हैं। जो पहाड़ों की जो ढाल है वो क्या है, टेढ़ी मेढ़ी है। सहस्त्र मीन्स होता है जैसे हजार। दृक् सुमन का अर्थ होता है जैसे पुष्प रूपी आँखें। जो आँखें है वो क्या है, पुष्प रूपी है, रूपी है मीन्स कोमल है। पुष्प हमारा कैसा होता है, एकदम से कोमल होता है। अवलोक मतलब होता है देख रहा है, जो है वो जैसे मेघालय जो पर्वत है, जो टेढ़े मेढ़े पर्वत हैं, वो क्या कर रहे हैं, अपने पुष्परूपी आँखों से हैं, जो वो क्या कर रहे हैं, बार बार देख रहे हैं। नीचे जल में निज महाकार, जो अपना जो रूप है, उसका जो स्वरूप है वो क्या कर रहा है, नीचे बार बार देख रहा है कि मेरा जो स्वरूप है, मतलब मेरा जो आकार है वो किस तरह का है। ताल मीन्स होता है तालाब, ताल मीन्स होता है तालाब, और दर्पण मीन्स होता है आईना। तो जो तालाब के नीचे जो पानी है वो ऐसे लग रहे हैं जैसे कि वो उसका आईना है, और तालाब और पर्वत जो है वो अपना क्या कर रहा है, अपने आप को उसमें निहार रहा है, देख रहा है कि मेरी रूप रंग जो है वो कैसी है, किस प्रकार की है। उसके बाद देखेंगे, गिरी का गौरव झाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लरियों में से सुंदर, झरते हैं झाग भरे निर्झर, गिरिवर के उर से उठ उठ कर, ऊंचा कंछाओं से तरवर, है झांक रहे नीरव नभ पर, अभी अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। यहाँ पे कवि बोल रहे हैं कि इस पंक्ति में कवि सुमित्रानंद पंत बोल रहे हैं कि गिरी मतलब होता है जैसे कि पहाड़, गिरी का अर्थ होता है पहाड़। झरते मतलब क्या होता है, जैसे कि झरते, जैसे झरने मतलब हो गया जैसे कि बहना, जैसे बह रहे हैं। मद मीन्स होता है मस्ती, और आपको झाग हो गया, मतलब झाग जैसे हो गया फेना, जैसे साबुन के झाग होते हैं। तो जैसे झरने का पानी गिरता है तो क्या होता है, ऐसे लगता है झाग कर रहा है, लेकिन झाग वो नहीं रहता है, वो साबुन के नहीं रहते हैं फेने, लेकिन ऐसा लगता है कि वो झाग है
है ना। उर मतलब होता है हृदय, उर मीन्स होता है जैसे हृदय। तो गिरिवर के उर से उठ उठ कर हृदय। तरुवर मीन्स होता है पैर, तरुवर हो गया आपका पैर। और उच्चाकांक्षा मीन्स होता है ऊंचा उठने की कामना। उच्चाकांक्षा मीन्स होता है जो ऊंचा उठने की हमारी जो कामना होती है। अब अनिमेष, अनिमेष होता है एकटक, एकटक लगा के किसी को देखना। तो यहाँ पे कवि बोल रहे हैं कि इस पदांश में कवि बोल रहे हैं कि पहाड़ों के जो आकार हैं, जो तुलना है, जैसे कि गिरी का गौरव गाकर झरझर मद में नस उत्तेजित कर। जो झरने हैं, जैसे कि इस पदांश में कवि क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे झरनों का बखान किया जा रहा है। मतलब झरनों के बारे में कवि बता रहे कि जब झरनों का पानी गिरता है तो देखने में कितना सुंदर लगता है। और जब उसकी आवाज़ मोतियों की लड़ियों से सुंदर, ऐसा लगता है जैसे कि मोती की लड़ियाँ लगी हुई है, इतने सुंदर मतलब आते उसके पानी। और उसके जो झरते हैं झाग भरे निर्झर, मीन झाग की तरह वो तो गिरते ही हैं ऊपर से। और उसकी जो ध्वनि होती है गिरिवर के उर से उठ उठ कर, मतलब जो उसकी ध्वनि होती है, जो ध्वनि होती है वो सुनने से इतनी मनमोहक लगती है, सुनने में इतना अच्छा लगता है कि आदमी अपना दुख तकलीफ जो रहता है वो भूल जाता है, उसमें वो क्या होता है, मग्न हो जाता है। पहाड़ों के हृदय, गिरवर में होता है पहाड़ों के हृदय से उठ उठकर अनेकों पैर ऊंचा उठने की इच्छा लिए एकटक दृष्टि से स्थिर होकर शांत आकाश को इस तरह देख रहे हैं मानो वह किसी चिंता में डूबे हुए हो, अर्थात वे हमें निरंतर ऊंचा उठने की प्रेरणा दे रहे हों। यहाँ पे कवि क्या बोल रहे हैं कि गिरिवर से उड़ के उठ उठकर आकांक्षाओं से तरुवर है झांक रहे नीरव नभ पर अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। जैसे यहाँ पे कवि बोल रहे हैं कि जो गिरिवर है, जो पहाड़ है, वो क्या कर रहे हैं, हर एक पर अपने हृदय जो है वो क्या कर रहे हैं, उठ रहे हैं। और मतलब जैसे ऊंचा उठने की इच्छा रख रहे हैं। और जो तरु है, जो पेड़ है, जैसे पर्वत क्या होता है, बहुत ऊंचा तो होता है, लेकिन जो पेड़ है वो क्या सोच रहा है कि हमें इस पर्वत से भी ऊंचा उठना है। आकाश को टकटक लगा के देख रहा है कि हमें आकाश की तरह, आकाश के जैसे ऊंचा उठना है, आकाश की तरह हमें ऊपर उठना है। और हमें वो निरंतर प्रेरणा दे रहा है कि हमें भी उसी की भांति अपनी सोच ऊंची रखनी चाहिए, हमें उसी की तरह ऊंचा सोचना चाहिए अपने जीवन में। वो प्रेरणा दे रहा है और हमें उससे हमें यही सीख मतलब मिल रही है, सीख मतलब दे रहा है कि हमें अपने जीवन में हमारा जो लक्ष्य है वो प्राप्त करना चाहिए। यहाँ पे कवि बोल रहे हैं, उड़ गया अचानक लो भूधर, फरका अपार पारद के पर, रो शेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर, धस गए धरा में सभय साल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यूं जलद याने में विचर विचर, था इंद्र खेलता इंद्रजाल। यहाँ पे कवि क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे कवि बोल रहे हैं कि जो प्रकृति का जो रूप है वो बिल्कुल बदला सा मतलब बदला सा दर्शाया गया है। यहाँ पे कवि बोल रहे हैं कि जो प्रकृति का रूप है वो जो क्या है, बिल्कुल बदला सा है। जैसे कि अचानक, जैसे कि क्या होता है, तेज बारिश के बाद मौसम ऐसा हो जाता है घनी धुआं के कारण लग रहा है। जैसे कि यहाँ पे उड़ रहा है, उड़ गया अचानक लो भूधर में, जैसे क्या होता है जब बहुत अचानक से बारिश होती है। भूधर मीन्स होता है पहाड़, पारद मीन्स होता है जैसे कि पार के पार के समान मतलब धवल चमकीले पंख, रौ से केवल आवाज़ का रह जाना। अभय, अभय का अर्थ होता है जैसे कि भय के साथ, भय के साथ। सभय, सभय यहाँ पे है, देखेंगे आप लोग, सभय का होता है कि भय के साथ। साल में होता है एक वृक्ष का नाम,
ये जो वृक्ष है उसका नाम है साल। यहाँ पे कवि बोल रहे हैं कि जो कभी ऐसी होती है कि कभी इतना तेज़ बारिश होता है कि अचानक जो है वो क्या होता है, जो पहाड़े हैं वो ऐसा लग रहा है कि उड़ सा गया है, और जो पहाड़े हैं ऐसा लग रहा है कि उड़ सा गया है, और जो जो आकाश के मतलब आकाश में जो है ना, बारिश जब बहुत तेज आने की वजह से धुएं के कारण लग रहा है मानो पहाड़ कहीं उड़ गए हों, अर्थात गायब हो गए हों। ऐसा लग रहा है कि पूरा आकाश ही धरती पे आ गया हो, केवल झरने की आवाज़ ही सुनाई दे रही है। प्रकृति का ऐसा भयानक रूप देखकर साल के पेड़ डर कर धरती के अंदर धंस गई है। चारों ओर धुआं होने के कारण लग रहा है कि तालाब में आग लग गई है। ऐसा लग रहा है कि ऐसे मानो मैं इंद्र की आवाज़ बादल रूपी विमान लेकर इधर उधर जादू को खेल दिखाता हुआ घूम रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे कभी क्या बोल रहे हैं कि कभी कभी ऐसे होते हैं कि इतने तेज़ बारिश आते हैं, इतने तेज़ तूफान आने आते हैं कि पूरे जो हमारे नेचर है, जो प्राकृतिक है, वो क्या होते हैं, तहस नहस हो जाते हैं। कभी बाढ़ आ जाना, तो कभी इतना ज़्यादा बारिश होना जिसकी वजह से हमें कितनी सारी नुकसान हो जाती है, हमें कितनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे कभी यही बोल रहे हैं कि मानो कि जो झरने हैं उसमें लग रही आग सी लग गई है, क्योंकि वहाँ पे इतने सारे धुएं जैसे निकल रहे हैं जैसे, तो ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे आग सा लग गया हो। इंद्र भी अपना बादल रूपी विमान लेकर, इंद्र भगवान जो है वो ऐसा लग रहा है कि वो अपना विमान लेके आए हैं और उसमें जादू का खेल दिखाते हुए घूम रहे हैं, क्योंकि जो बादल है वो क्या है, बारिश की वजह से पूरे बादल साफ पूरे वाइट सा हो गए हैं, इसीलिए हमें ऐसा महसूस हो रहा है। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।